प्यारे बच्चों, आज हमारा मौजू है नन्हा खरगोश। आप अपनी किताब निकालें, सवाल नंबर 70। आपको दिखाई देगा यहाँ पर खरगोश का नक्शा। तो आपने खरगोश देखा है, घरों में पाला जाता है। यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरों में खरगोश रखते हैं। ये बहुत प्यारा जानवर होता है और बहुत होशियार भी होता है। नन्हा खरगोश। इस जंगल में एक खरगोश रहता था। उसका एक नन्हा बच्चा था। वो दोनों एक दरख्त के खोखले तने में रहते थे। नन्हा खरगोश बड़ा शरारती था। वो ज़रा देर भी घर में ना टिकता था। खरगोश उसे बहुत समझाता, बेटे घर से दूर मत जाया करो, जंगली जानवर तुम्हें पकड़ लेंगे। नन्हे खरगोश पर बाप की नसीहत का बहुत कम असर होता था। एक बार सूखा पड़ा, घर में रखी हुई खुराक खत्म हो गई। खरगोश खुराक की तलाश में निकला। नन्हे खरगोश को बड़ी भूख लगी थी। वो भी खुराक की तलाश में निकल गया और एक खेत में पहुंचा। वहां उसे एक गाजर मिली। उसने सोचा, घर चलकर आधी गाजर मैं खाऊंगा और आधी बाप को दूंगा। नन्हा खरगोश वापस आ रहा था। रास्ते में एक दुबली पतली हिरनी से सामना हो गया। वो बोली, भाई मेरे बच्चे काल से भूखे हैं, ये गाजर मुझे दे दो, मैं अपने भूखे बच्चों को खिलाऊंगी, वो तुम्हें दुआ देंगे। नन्हे खरगोश को तरस आ गया। उसने गाजर हिरनी को दे दी। हिरनी उसी वक्त सुनहरे ताज वाली परी बनकर सामने आ गई और बोली, तुम्हारे दिल में अपने भाई बहनों के लिए बड़ी हमदर्दी है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं भी कभी मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आऊँगी। परी ने नन्हे खरगोश को कुछ मीठी गाजरें दी और गायब हो गई। नन्हा खरगोश गाजरें घर लाया। बाप घर आ चुका था। उसने सारी बात बाप को सुनाई। वो बड़ा खुश हुआ। तो प्यारे बच्चों, कहानी यूँ है कि किस जंगल में एक खरगोश रहता था। उसका एक नन्हा सा बच्चा था। ये दोनों बाप बेटे एक दरख्त के खोखले तने में रहते थे। नन्हा बच्चा जो था ये बहुत शरारती था और घर में नहीं टिकता था, वो बाहर निकल जाता था। बाप उसे काफ़ी समझाता था कि बेटे बाहर ना निकलो, जंगली जानवर तुम्हें उठा ले जाएंगे। लेकिन बाप की इस नसीहत पर बच्चे को पर कोई असर नहीं होता था। एक बार सूखा पड़ गया, यानी फसल ना हुई। जो चीज़ें खरगोश को खाने की मिलती थी वो न मिली। अब खरगोश खुराक की तलाश में कहीं दूर निकल गया। नन्हे खरगोश को बड़ी भूख लगी थी। वो भी जब बाप भी खुराक की तलाश में निकल गया तो वो भी खुराक की तलाश में निकल गया और एक खेत में जा पहुंचा। वहां इस नन्हे बच्चे को एक गाजर मिली। अब ये गाजर लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में एक दुबली पतली हिरनी मिली। हिरनी ने इस नन्हे खरगोश से कहा कि बेटे मुझे बहुत मेरे बच्चे भूखे हैं, ये गाजर मुझे दे दो। नन्हे खरगोश को बहुत तरस आया। उसने वो गाजर उसे दे दी। हिरनी जो थी वो हिरनी उसी वक्त ताज वाली परी बन गई और उसने शुक्रिया उसका अदा किया कि तुम्हें अपने भाई बहनों की बहुत हमदर्दी है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं कभी मुश्किल में तुम्हारे काम आऊंगी। तो फिर हिरनी ने इस नन्हे खरगोश को कुछ मीठी गाजरें दी और वो खुद गायब हो गई। नन्हा खरगोश ये मीठी गाजरें लेकर घर आया। इसी दौर में, इसी वक्त में उसका बाप भी घर पहुंच चुका था। नन्हे खरगोश ने
बाप को ये सारी बातें बताई, ये सारी कहानी सुनाई, ये सारा माजरा सुनाई, सारा वाक़ा बयान किया, तो वो बहुत खुश हुआ। यहाँ तक हमने जो सबक पढ़ा या जो हमने ये किस्सा पढ़ा, ये कहानी पढ़ी, इसमें चंद सवाल सामने आते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि खरगोश और उसका नन्हा बच्चा कहाँ रहते थे। तो प्यारे बच्चों, उसका सीधा सा जवाब है कि खरगोश उसका नन्हा बच्चा एक दरख्त के खोखले तने में रहते थे। दूसरा सवाल यह है, खरगोश के घर में रखी हुई खुराक क्यों खत्म हो गई। तो इसका जवाब यह है कि सूखा पड़ने से घर में रखी खुराक खत्म हो गई। नन्हा खरगोश खुराक की तलाश में कहाँ गया। नन्हा खरगोश खुराक की तलाश में एक खेत में पहुंचा। नन्हे खरगोश ने जब हिरनी को गाजर दी तो वो क्या बनकर सामने आई। तो वो हिरनी परी बनकर सामने आई। परी ने नन्हे खरगोश को क्या दिया। परी ने नन्हे खरगोश को मीठी गाजरें दी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ तक हमारा ये सबक जो है मुकम्मल होता है। बाकी आइंदा।